उत्तराखंड की बात करते हैं। 81 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मजदूरों को निकाला नहीं जा सका। और यही प्रश्न खड़े करता है कि अगर कोई टनल धंस गई तो आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, आप इतने तैयार नहीं है कि आप मजदूरों को बाहर निकाल सके। अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। 80 घंटे मशीन को लाने में क्यों लगे? मजदूरों को निकालने में आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? क्यों आखिर इतना धीमी गति से ये राहत और बचाव का काम चल रहा है? ये 40 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। इसमें कोई तो राय नहीं। कुछ जो 2 मजदूर बताए जा रहे हैं तो बीमार भी पड़ गए। उसके बाद से जो भीतर फंसे हुए मजदूर, उनके परिजन पहुंचे वहां पर, हंगामा करने लगे हैं कि अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है कि आप टनल्स बना रहे हैं, आप इतने हैवी इक्विपमेंट्स के साथ वहां पर टनल बनवा सकते हैं, खुदाई करवा सकते हैं। आपने उस जगह की क्या पहले से रेकी की थी कि वो क्या भूस्खलन प्रभावित इलाका है, कि मान लो कि अगर कुछ होता है तो क्या वो जमीन गिर सकती है? क्या वहां पर सर्वे हुआ था या नहीं हुआ था? ये भी प्रश्न चिन्ह। अब जब फंस गया है, जब धंस गई है जमीन, तो उसके बाद आप उनको निकाल नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि अब सेना की मदद दी जाएगी, लेकिन और कितना समय? ये बेहद गंभीर मामला है। 40 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है और 80 घंटे देर से अब मशीन लाई गई है। आप सोचिए, ना वहां खाना है ना पानी है। हाँ, पहले दिन ऑक्सीजन जरूर दे दी गई थी, लेकिन संपर्क कल हुआ था। बिल्कुल। और ये वो जगह है जो ऊंचाई पर है, ये वो जगह है जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। वो भीतर है, किन परिस्थितियों में है, वो ठिठुरन से भी मर सकते हैं, इतनी ज्यादा वहां पर ठंड है। टनल के भीतर है, ऑक्सीजन की कमी, खाने पीने की, आप चले किसी तरह से खाना पीना पहुंचा भी रहे होंगे, लेकिन ठंड इतनी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि खाना पीना वहां पहुंचाया जाए। कंपनी का क्या कहना है, डायरेक्टर क्या कहते हैं, पहले ये सुन लेते हैं। ये जो आपदा है, जो आप लोग चिंतित है, पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से, किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। एक के बाद एक कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आपको मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि जो नेचर ऑफ यहाँ का रॉक है बड़ा फ्रेजाइल है। हम जितनी कोशिश करते हैं उतना बाहर आता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अटल ढंग से उसके पीछे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की टेक्निक यूज की जाए। अभी जो लेटेस्ट मशीन हमने मंगाई है उसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया जा चुका है और अभी चिन्यालीसूर करके जो आपका यहाँ एयरपोर्ट है वहां पर वो लैंड करेगा एनी टाइम इन अनदर 1 आवर। उसके बाद में वो 3 एयरक्राफ्ट हमने लिए हैं, वो सारा हमको इंडियन एयरफोर्स ने हेल्प किया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे ही वो वहां पर आते हैं, हम उस पर ऑलरेडी हमारा काम चल चुका है। 800 mm की हम जो डाया का जो हमारा MS पाइप होता है उससे हम उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही है, तो इसलिए हमने लेटेस्ट मशीन मंगाई है। तो वो जैसे आ जाती है अगले 1-1.5 घंटे में, तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में हम अपना पूरा मशीन को इंस्टॉल कर लेंगे और काम चालू कर देंगे। तो तब तक आप धैर्य रखिए। तो अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना, लेकिन हमारे संवाददाता भी उनकी एक भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। और उस टनल के बाहर उत्तरकाशी में जब तक कि बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई सारे मजदूरों ने हंगामा कर दिया और वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बैरिकेड तोड़ के दरअसल अंदर जाने की कोशिश करने लगे और तब ITBP और पुलिस ने कोशिश की है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अब प्रशासन की ओर से समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, मजदूरों से बातचीत की जा रही है। मेरे को पता है, झारखंड का हूँ, मेरे झारखंड के बच्चे अंदर है, मुझे पता है। हम दिन रात रहते हैं साथ, दिन रात जो भाई हमारे अंदर फंसे, अच्छा भाई मेरे एक अभी आप 2 मिनट मेरे को बोलने देंगे। एक बात कि अभी हमारा समय आपस में भेदभाव का नहीं है। ये एक आपदा आई है हमारे पे, हमें सबका साथ मिलके बाद में आपको जो बोलना होगा हमें बोल देना। पर मेरी अभी जो हमें कहीं फोकस जो है, हमारा काम करने से जैसे घोड़े की नाल होती है, हमारा खाली फोकस है हमारे बच्चों को बाहर निकालना। तो आप सबसे जितने होंगे दोबारा आके खड़े हो जाएंगे, जो बोलना होगा आप बोल लेना। पर अभी आपकी सहायता चाहिए और हमें जो है अपना ध्यान को बनाए। तैयार है बस बिल्कुल बच्चे, हम आपको जल्द मैं आश्वासन देता हूँ, जल्द से जल्द जितना जल्दी हम 1 मिनट बनाओ, जब मशीन आएगी 1 मिनट। फिर ये देखिए कि यहाँ पर जैसे मजदूरों का जमावड़ा हुआ है, दरअसल ये सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? अभी रेस्क्यू चल रहा है। मेरा नाम राजू कुमार वैद्य, हम लोग झारखंड से हैं। अच्छा, आपका परिवार का भी कोई अंदर फंसा हुआ है? हाँ, मेरा चचेरा भाई है। अच्छा, झारखंड से मेरा बंदा है 3। तो आप लोग अंदर क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ पे हो गया 3-4 दिन हो गया, 5वां दिन चल रहा है।
अभी तक अभी आपको पता ऑपरेशन चल रहा है, उनको निकालने की कोशिश हो जाए, अगर वहां भीड़ बढ़ेगी तो ऑपरेशन को नुकसान हो सकता है। नहीं सर, टाइम पास कर रहा है सब। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इतने सारे लोग लगे, कोशिश तो की जा रही है ना कि बचा के निकाला जा सबको। तो नहीं तो हो रहा है, नहीं हो रहा है।